अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट हमें नहीं मिलता, इंडिया का कोट कमाना पड़ता है। कोच प्यारे लाल सोंधी कौन थे? दंगल फिल्म बनाने में कहां चूक गए आमिर? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। जब 2010 के नेशनल गेम्स में गीता फोगाट ने भारत को महिला कुश्ती का गोल्ड मेडल दिलवाया था, तब केवल एक दिन उनकी फोटो और खबर अखबार के पन्नों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन आमिर खान ने उनकी जिंदगी पर जब फिल्म दंगल बनाई तो गीता का नाम घर घर तक पहुंच गया। यही नहीं, गोल्ड मेडल जीतने पर गीता का नाम तो फेमस हुआ, लेकिन उनके कोच प्यारे राम सोंधी का नाम कहीं जिक्र नहीं हुआ। लेकिन दंगल में उनके नेगेटिव रोल के कारण वो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं। बड़ी अजीब दुनिया है ये। इंसान को जब पॉपुलैरिटी मिलने का वक्त आता है तब वो उसे नहीं मिलती, लेकिन जहां कोई ऐसा नेगेटिव पहलू सामने आता है वो इंसान रातों रात विलन होने के बाद भी हीरो बन जाता है। और ऐसा ही मामला प्यारे राम सोंधी का है, क्योंकि ये इंसान सिर्फ गीता फोगाट और उसकी बहनों के कोच नहीं रहे, बल्कि उन्होंने भारतीय कुश्ती में कोच की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई थी। उन्होंने भारत सरकार और भारतीय कुश्ती फेडरेशन दोनों के लिए अपनी सेवाएं दी। 2010 के नेशनल गेम्स में महिला ने जब भारत को मेडल दिलाया था तब वो उसी टीम के कोच थे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग प्यारे राम सोंधी बीजिंग ओलंपिक में भी गए थे, जहां इंडियन कुश्ती टीम ने वहां भी मेडल जीता था। दुनिया का एक वसूल रहा है कि वो हमेशा चढ़ते हुए सूरज को प्रणाम करती है। यही हाल गीता फोगाट और उसके कोच प्यारे राम का भी रहा। पिछले 6 सालों में गीता और उसकी बहन के कोच प्यारे राम सोंधी भारतीय कुश्ती प्रेमियों के जहन में गायब रहे, लेकिन जबकि गीता अपनी पूरी मेहनत के बूते पर सुर्खियों में रही। रियो ओलंपिक में कंपटीटर ने उन पर ऐसा दाव मारा कि उनकी मसल्स में खिंचाव आ गया और उन्हें स्ट्रेचर्स पर रिंग से बाहर ला गया। 20 नवंबर को गीता का विवाह साथी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पवन से हो गया। वो शादी के एक दिन पहले तक कुश्ती का अभ्यास करती रही और हनीमून पर जाने के बजाय 3 दिन बाद ही कुश्ती के अखाड़े में लौट आई। दूसरी तरफ प्यारे राम सोंधी गुमनामी के अंधेरे में गुम हो गए। जब आमिर खान फिल्म दंगल बनाने के लिए शूटिंग करने लुधियाना आए तब उनकी मुलाकात हुई। वहां पर डायरेक्टर नितेश तिवारी भी थे। सोंधी के अकॉर्डिंग फिल्म की कहानी के लिए मुझे सिर्फ ये बताया गया कि फिल्म महावीर फोगाट और उसकी रेसलर बेटियां गीता और बबीता की कहानी पर बन रही है। मुझे नहीं मालूम था कि फिल्म में मेरा कोच का किरदार नेगेटिव होगा। असल में फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई हैं जिसका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हमेशा की तरह आमिर खान ये भूल गए कि जितनी मेहनत वो दंगल को सक्सेस बनाने में कर रहे हैं, साथ ही उतना ही गलतियां भी करते जा रहे हैं। आमिर ने एक बार फिर सबको दिखा दिया आखिर क्यों उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। हर कोई आमिर की तारीफों के कसीदे गाड़ रहा है, लेकिन इस फिल्म में परफेक्शन में माहिर इस स्टार से भी चूक हो गई। दंगल की कहानी हरियाणा के एक पहलवान महावीर सिंह फोगाट और उनकी बेटियों पर है, जिनका नाम गीता और बबीता है। कहानी में सामाजिक पहलू को दिखाया गया है, कैसे विरोध के बावजूद भी गांव का एक पहलवान समाज से लड़कर अपनी बेटियों को पहलवान बनाता है। आगे चलकर दोनों लड़कियां कैसे देश और उनका नाम रोशन करती हैं। गीता और बबीता के अलावा महावीर की ऋतु और संगीता 2 और बेटियां हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखाया गया है कि गीता फोगाट की गोल्ड मेडल फोर्ट मतलब कुश्ती का दंगल उनके पिता महावीर फोगाट देखने जा रहे हैं, तभी उन्हें एक साजिश की तरह अचानक कमरे में बंद कर दिया जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कोच नहीं चाहते थे कि गीता की सफलता का श्रेय उनके पिता को मिले, लेकिन असल जिंदगी में कोच के साथ महावीर से अच्छे रिलेशन रहे हैं। फिल्म में गीता और कोच के रूप में प्रमोद कदम को दिखाया गया है, जबकि रियल लाइफ में गेम्स के दौरान महिला टीम के कोच प्यारे राम सोंधी थे। फिल्म में कोच के किरदार को नेगेटिव दिखाया गया है, लेकिन असल में वो ऐसे कोच नहीं हैं। महावीर फोगाट और सोंधी के बीच किसी तरह की कोई दरार नहीं थी। गीता भारत की पहली ऐसी महिला पहलवान है जिन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।